घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। कैसे होगा पुष्पा का इनकाउंटर? कौन मारेगा पुष्पा को? किन और चीजों की स्मगलिंग करेगा पुष्पा? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया। मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म पुष्पा 2 के बारे में। पिछले साल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज हुई थी। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आई थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने भी अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया था। हर कोई इस फिल्म को खूब पसंद भी कर रहा है। यदि आपने भी ये फिल्म देखी है तो आपको भी ये पता ही होगा कि इस फिल्म की कहानी भारत के लाल सोना यानी रक्त चंदन पर आधारित है। इस फिल्म में पूरी तरह से रक्त चंदन की खासियत और उसकी तस्करी के बारे में बताया गया है। वही फिल्म में ये भी देखने को मिला है कि कैसे रक्त चंदन आंध्र प्रदेश के जिलों में पाया जाता है और इसकी बिक्री भी करोड़ों रुपए में होती है। आज भी भारत में यही समस्या बनी हुई है। आज भी भारत के लाल सोना की तस्करी की जाती है। फिल्म की तर्ज पर ही बार बार शातिर तस्कर पुलिस को चकमा देकर निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब एक कंटेनर को चेक किया तो उसके अंदर से लकड़ी देखकर हैरान रह गई। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी इस पूरे खेल का सरगना पुलिस गिरफ्त से बाहर है। फिल्म पुष्पा जो स्मगलिंग पर आधारित मूवी थी, उससे कहा जा रहा था कि ये एक बड़े स्मगलर वीरप्पन की कहानी से मिलती हुई है। तो आज हम वीरप्पन की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। बता दे, वीरप्पन के पिता गोपीनाथम एक चरवाहे थे। बचपन में वीरप्पन को मोलाकाई के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि 18 साल की उम्र में वीरप्पन अवैध शिकार करने वाले गिरोह से जुड़ गया था। इसके बाद उसने अपने विरोधी गिरोह को मार कर जंगल पर एक छत्र राज करने लगा, जैसे हमने पुष्पा में पुष्पा राज का राज देखा था। वीरप्पन की जीवनी लिखने वाले सुनाद रघुराम के अनुसार उसने अपने जीवन में 200 से अधिक हाथियों का शिकार किया। वीरप्पन के गिरोह में 40 लोग थे। वीरप्पन पुलिस और वन अधिकारियों की हत्या में कोई हिचक नहीं करता था। वीरप्पन का मानना था कि उसकी बहन मरी और भाई अर्जुन की हत्या के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। जैसे कि अब हमें पुष्पा 2 में देखने मिलेगा, जहां श्रीवल्ली की मौत के जिम्मेदार पुलिस ही होगी, जिससे पुष्पा और भी फायर हो गया। पुष्पा से पहले भी वीरप्पन की जिंदगी पर 2016 में राम गोपाल वर्मा द्वारा चंदन तस्कर वीरप्पन पर फिल्म बनाई थी। नाम था वीरप्पन। इसमें वीरप्पन का किरदार संदीप भारद्वाज ने निभाया था। इस फिल्म में वीरप्पन के चंदन तस्कर बनने की कहानी बताई गई थी। ये तो हुई फिल्मी बात, लेकिन वीरप्पन रियल लाइफ में इतना खूंखार था कि वो जिस जंगल में रहता था पुलिस तक वहां घुसने से डरती थी। जैसे अगर हम पुष्पा की बात करें तो जब तक पुष्पा जंगल में रहता था पुलिस वहां भटकती भी नहीं थी। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के मुलाकाडू में हुआ था। उसे 18 अक्टूबर 2004 को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। तो क्या पुष्पा राज का भी यही हाल होने वाला है? तो बता दे कि कहानी बेशक वीरप्पन की हो या उससे इंस्पायर्ड हो, पर इसमें फिक्शनल पार्ट को जोड़ा गया है। वीरप्पन चाहे एक विलन हो, लेकिन पुष्पा राज हीरो है और उसे हीरो की तरह ही फिल्म में दिखाया और लोगों ने उसे लिया है। वीरप्पन का पूरा नाम कूज मुन्नुस्वामी वीरप्पन था। ये चंदन की तस्करी के अलावा हाथी दांतों की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, किडनैपिंग और हत्याओं में शामिल था। कहते हैं कि इसे पकड़ने के लिए सरकार ने हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे ही पुष्पा भी पुष्पा 2 में ऐसी कई स्मगलिंग को अंजाम देगा। स्मगलिंग बस लाल चंदन तक सीमित नहीं रहेगी, अब आगे हर्बल जड़ी बूटियों के साथ चाय की पत्तियों की भी स्मगलिंग करेगा, ताकि पुष्पा बड़ा बिजनेसमैन बन सके। साथ ही कहते हैं वीरप्पन की छवि अपने गांव में रॉबिन हुड की तरह थी। गांव वाले ही उसे पुलिस की मुखबिरी देते थे। 1986 में वीरप्पन पकड़ा गया था, लेकिन वो
भागने में सफल रहा। ऐसे ही पुष्पा 2 में पुष्पा पकड़ा तो जाएगा, लेकिन उसे उसके ही गांव वाले भगा देंगे, क्योंकि पुष्पा गांव वालों को खाना पीना और पैसा देगा, पूरे गांव का विकास करवाएगा, जिससे पुष्पा सब गांव वालों के लिए भगवान बन जाएगा। ये कहानी आपको थोड़ी थोड़ी KGF 2 से मिलती हुई लग रही होगी, तो कहानी तो शुरू से ही मिल रही थी। वीरप्पन ने 1991 में मृत्युलक्ष्मी से विवाह किया था। इससे 3 बेटियां हुई, युवरानी, प्रभा और एक अन्य, जिसकी उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। कहते हैं कि उस वक्त वीरप्पन के गिरोह में करीब 100 सदस्य थे। बच्ची की रोने की आवाज जंगल में दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी। इसी डर से उसने अपनी ही बेटी को मार डाला। लेकिन पुष्पा 2 में पुष्पा की शादी और बच्चे दिखा सकते हैं, लेकिन वो किसी बच्चे को मारेगा नहीं, क्योंकि हमने बताया ना कि ये लोगों के लिए हीरो है और हीरो कभी ऐसे काम नहीं करेगा जिससे वो कंट्रोवर्सी में आए। पुष्पा की मौत की कहानी वहां से शुरू होगी जब जून 2001 में सीनियर IPS भंवर सिंह को तत्कालीन मुख्यमंत्री फोन करके पुष्पा का एनकाउंटर करने का आदेश देंगे। फिर पुलिस ने पुष्पा के गिरोह पर गोलियां चलाई। सुबह 10:50 पर एनकाउंटर शुरू होगा और 20 मिनट बाद पुष्पा पक्षियों की आवाजें निकाल लेता था, जिससे वो पुलिस को गुमराह करने में सफल हो जाता था, जिससे वो पुलिस वालों को कहते हैं कि उसने अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर करीब 100 बार देखी। ऐसे ही पुष्पाराज पुष्पा 2 में अपनी एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया बनाएगा। पुष्पा 2 में पहले से ज्यादा एक्शन और म्यूजिक ऐड किया जाएगा और एनकाउंटर सीन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा 2 वीरप्पन के नाम पर हिट हो पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।